जो हुजूम होता है, जो मास होता है, उससे फर्क हर किसी को पड़ता है, क्योंकि जो इतिहास लिखने वाला होता है वो मासेस ही होता है, वो देश के लोग ही होते हैं। अगर छात्रों और मजदूरों में अगर एकता नहीं होती है तो फिर कल को ये हमें भी परेशान करेगा, हमें भी खोखला करेगा। हम जब चिल्लाएंगे, साथ में चिल्लाएंगे तो पूरा देश सुनेगा। हम भी अच्छी नौकरियां चाहते हैं, लेकिन क्या देश में वैसी नौकरियां हैं? क्या रिसर्च के लिए जो लैब्स हैं हमारे कॉलेजेस में वो फैसिलिटेटेड हैं? साइंस के लैब्स में कितने लैब्स काम करते हैं? या रिसर्च के कितने प्रोफेसर्स हैं हमारे जो हमारे रिसर्च को हेल्प कर सकते हैं? किसान और मजदूर इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो मजदूर किसान हैं वो सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए और एक साथ आवाज़ लगा रहे हैं। राइट टू वर्क एज अ फंडामेंटल राइट है इन सॉलिडेरिटी विद ऑल द इंडियन किसान छात्र एकता जिंदाबाद। ये तीनों पक्ष हैं जो इस समय सड़क पर हैं। बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्यों आज सरकारी नीतियाँ हैं उनका विरोध ये कर रहे हैं, फिर चाहे पीवी राम जी हो या फिर जो चार उनके खिलाफ हैं। क्या नाम है आपका? मयूख। आप लोग कैसे देख रहे हैं? अभी यूएस की डील हुई, उधर वीबी राम जी है, 4 लेबर कोड है, आपको कैसे लगता है ये किसान मजदूर और छात्रों के खिलाफ है? जी, ये जो पूरी सरकार चल रही है ये लगता है ऑलमोस्ट 90% ऑफ पूरे इंडिया के खिलाफ है। ये ना मजदूर के साथ है, ना किसान के साथ है, ना छात्रों का साथ है। हर जगह आपको पूंजीवाद दिखेगा, हर जगह आपको निजीकरण दिखेगा, शिक्षा को बेचा जा रहा है, मजदूरों को मजदूर का जो ये मजदूरी है उसका हक छीना जा रहा है, स्ट्राइक करने का हक छीना जा रहा है। किसानों के जो ये ज़मीन है, किसान जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हाथों दे दिया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, ये जो सरकार है ये आज के दिनों में कर रही है। तो उसी के खिलाफ आज हम सब यहाँ पे जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र भी आके सॉलिडारिटी दिखाते हुए कि मजदूरों के साथ भी, किसानों के साथ भी, छात्रों के साथ भी जब एक ही तरीके से एक ही व्यवस्था के द्वारा शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। आपको लगता है आज के जेनजी को इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है, वो इन सब से सरोकार रखता है? जी, जो हुजूम होता है, जो मास होता है, उससे फर्क हर किसी को पड़ता है, क्योंकि जो इतिहास लिखने वाला होता है वो मासेस ही होता है, वो देश के लोग ही होते हैं। और जब ऐसी एक निज़ाम सालों साल चलती जाए जो लोगों के ज़िंदगी के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है, तब लोग धीरे धीरे सड़कों पे आएंगे। आज हज़ार है, कल लाखों आएंगे, परसों करोड़ों आएंगे। और फर्क आज नहीं पड़ रहा है, कल नहीं पड़ रहा है, तो परसों पड़ना पड़ेगा। और ये जो निज़ाम है जो लोगों के खिलाफ है, वो निज़ाम कभी ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। लगता है जेनजी जो छात्र है, जेनजी जिसको कहा जाता है अब मॉडर्न वर्ल्ड में, वो एक बड़ी भूमिका निभा सकता है इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जेनजी ऑब्वियसली एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप अगर यहाँ भी देख रहे हैं तो ज़्यादातर आपको जेनजी ही दिखेंगे जो यहाँ पे खड़े हैं। तो आने वाले दिनों में क्योंकि ये जो जेनजी पॉपुलेशन है ये एक बहुत बड़ा विक्टिम भी है जो वर्तमान सिस्टम है उसका। बीट आवर एजुकेशन, हमारी शिक्षा की बात हो या फिर हमारे घर वालों की रोजगार की बात हो, कुछ भी हो, ये हम जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो हो रहा है वो हो रहा है ये जेनजी। क्योंकि इतने आप दिल्ली में देखिए किस AQI में कोई बच्चा अभी हम पढ़ते हुए किस AQI में हम सांस रहे हैं। तो हाँ, आने वाले दिनों में जेनजी विल ऑब्वियसली हैव अ ग्रेट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी। देखिए जेनजी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। आप क्यों यहाँ पर जो स्ट्राइक है उसका समर्थन करने पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, हम एक छात्र हैं और हम सब देख रहे हैं किस तरह से जो मजदूरों के साथ, किसानों के साथ किस तरह से किसान इतना दिन आंदोलन किया, आज मजदूरों की भी वही स्थिति करने की जो पूरी कोशिश है कि किस तरह से उनका मिनिमम वेज पे जो खतरा है और उनको इतना शोषण हो रहा है, इतना ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा काम कराने का जो पूरा प्लान है, जो पूरा मसौदा है, उस सब के खिलाफ हम सारे छात्र मजदूरों के इस आंदोलन में, इस हड़ताल में हम लोग साथ हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग भी आगे चल के किसी न किसी प्राइवेट जगह पे काम करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति है, वैकेंसी नहीं आती है। जेनजी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है सरकार की। जी बिल्कुल, जेनजी बहुत जागरूक है। जेनजी सोशल मीडिया पे देख रहा है कि जो आंदोलन है वो किस तरह से चल रहा है। भले वो राष्ट्रीय मीडिया जो है वो ना दिखा रहा हो, पर जेनजी कनेक्टेड है अपने इंटरनेट माध्यम से, वो जान रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। पॉलिसीज। मैम क्या नाम है? आपका क्या हुआ? क्या नाम है आपका? सिमरन।
सिमरन जी, हम बातचीत कर रहे हैं कि जेंजी में ज़्यादा बड़ी संख्या में देख रही हूँ। आप इन मुद्दों से कैसे कनेक्ट कर पा रही हैं और क्यों यहाँ पर आप समर्थन में आई हैं? देखिए, अगर 4 लेबर कोड्स के बारे में आपको पता हो तो ये समझ में आ जाएगा कि जो वर्कर का जो डेफिनेशन होता है कि एक वर्कर कौन होता है, उसके क्या राइट्स होते हैं, है ना, किन किन दायरों पे वो वर्कर जो है अपने हकों के लिए लड़ सकता है, वो सबको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, वो सबको बहुत डिमिनिश किया गया है। तो हम भी कल के वर्किंग क्लास है, हम अभी स्टूडेंट्स हैं जो कल के वर्किंग क्लास होंगे, हम भी वर्क करेंगे। तो अभी से अगर इस राइट्स के लिए हम अब नहीं लड़ते हैं, अगर छात्रों और मजदूरों में अगर एकता नहीं होती है, तो फिर कल को ये हमें भी परेशान करेगा, हमें भी खोखला करेगा, है ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के लॉज जो कि मजदूर वर्ग को और जो आज का छात्र वर्ग है जो बाद में मजदूर वर्ग बनेगा, उसको जो चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर हमें चोट देनी। अभी जो यूएस डील हुई है, हम देख रहे हैं उसका एक बड़ा असर हमारे किसानों पे, लेबर पे पड़ेगा। आप कैसे देख रही हैं? क्या जेंजी आने वाले टाइम में, जो अभी जेंजी यहाँ पे और जो और लोग हैं, क्या एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस चीज़ को रोकने में? ज़रूर, क्योंकि इंडिया का भी कहा जाता है कि जो यूथ है वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे है। तो अगर सारे यूथ एक साथ आते हैं, जेंजी एक साथ आता है, अपनी आवाज़ उठाता है मज़दूरों के समर्थन में, किसानों के समर्थन में, और मतलब स्टूडेंट्स की बात आगे रखता है, तो ज़रूर एक बड़ा मूवमेंट है जो बनेगा, जो पहले हमने देखा भी है। किसानों के जो जितने भी ये लॉज आए थे, किसान का जो अभी हमने देखा कि जेंजी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे है। रील को लेके पीएम मोदी किस तरीके का बयान देते हैं कि आज का युवा रील बना रहा है, पैसे कमा रहा है, और अभी हाल ही बजट में कह दिया कि रील लैब्स बनाई जाएंगी जहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो ये क्या आज का जेंजी यही एक सरकार से एक्सपेक्ट करता है या और चीज़ें चाहता है? नहीं, हम भी तो जेंजी है ना, हम भी तो सड़क पर है ना। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, उस तरीके से पूरा देश में हमारी आवाज़ सुने, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिंबॉलिकली या रील्स पे ही बात करने आए। हम जब चिल्लाएंगे, साथ में चिल्लाएंगे, तो पूरा देश सुनेगा, है ना। तो ये जेंजी का एक सिंबॉलिक विजन। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं। साफ तौर पर कि आने वाला भविष्य है, जिसकी बात राहुल गांधी ने भी की है। ये जो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, आपका क्या नाम है? राहुल, आप यहाँ पर क्यों समर्थन कर रहे हैं इस कॉल का? छोड़ दो मैं। ठीक है, नहीं बोलो क्योंकि घबरा रहे हैं। यहाँ पर और लोग हैं। मैम, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? उर्सुला। उर्सुला जी, मैं जान रही हूँ कि मैं अच्छी खासी संख्या में जेंजी को देख रही हूँ यहाँ पे, और जो आज के मुद्दे हैं, चाहे यूएस डील हो या लेबर कोड हो या वीबीजी राम जी, एक यूथ को ये सब मुद्दे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? हम लोग सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये कि हम अपने कोर्स के अलावा भी चीज़ें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। तो जो भी नई पॉलिसीज़ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमें भी अफेक्ट करती है। एजुकेशन पे डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, अगर लेबर पे आ रही हैं तो कुछ सालों में हमें अफेक्ट करने वाली। तो एज रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनके बारे में पढ़ें और खुद समझें, और अगर वो सही है तो उनके बारे में बात करें, अगर वो गलत है तो क्यों गलत है ये बातें करें। आपको लगता है जो भी कानून पिछले कुछ दिन में, चाहे लेबर कोड हो, इससे जनता जो उससे कनेक्टेड है उसके लिए नुकसान है? जी, जो नए लेबर कोड आए हैं उसके तहत किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी है। इसी के साथ साथ यूजीसी रेगुलेशन जिसपे रोक लगाया गया है अभी के लिए, उससे भी हमें प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम देख रहे हैं अभी हाल ही में पीएम मोदी ने भी कहा था आज का ये जो यूथ है वो रील बनाता है, पैसे कमाता है, और अभी तो देखिए वित्त मंत्री ने कहा है कि लैब खोले जाएंगे जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। हाँ, ये आज का लैब ऐसा भविष्य चाहता है या ऐसी चीजों से अपने आप को जोड़ता है जिससे आज का यूथ रील इसलिए बना रहा है क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग अवेलेबल टू अस राइट नाउ। हम भी पढ़ाई करना चाहते हैं, हम भी रिसर्च करना चाहते हैं, हम भी अच्छी नौकरियां चाहते हैं, लेकिन क्या देश में वैसी नौकरियां हैं? क्या रिसर्च के लिए जो लैब्स हैं हमारे कॉलेजेस में वो फैसिलिटेटेड हैं? साइंस के लैब्स में कितने लैब्स काम करते हैं? या रिसर्च के कितने प्रोफेसर्स हैं हमारे जो हमारे रिसर्च को हेल्प कर सकते हैं? इसीलिए सरकार उन पे ना ध्यान देते हुए कह रही है कि लैब, कंटेंट क्रिएशन के लैब हम बनाएंगे। इससे कितने आप संतुष्ट हैं? एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, आप ज़्यादा ऐसे लैब चाहती है जहाँ पर रिसर्च हो ज़्यादा से ज़्यादा, या आपको ऐसे लैब चाहिए जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाए? प्रायोरिटी हमेशा रहेगी रिसर्च के लैब के लिए, साइंसेस के लैब के लिए। इवन जो रिसर्च सोशल साइंसेस में होता है, लिटरेचर में होता है, उनके लिए ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं। कंटेंट क्रिएशन के खिलाफ नहीं है हम, कंटेंट क्रिएशन हम भी इंजॉय करते हैं, बट वो हमारी प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। वो हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कंटेंट क्रिएशन नहीं हो सकती। वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जो इंसान अकेले में खुद से करता है, बट
सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पढ़ाई एक्चुअली हो रही है, रिसर्च बढ़ रहा है देश में। तो यहाँ पर और आगे और लड़ाई है। जैसे और भी छात्र हैं यहाँ पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्धांत सिंह। सिद्धांत, आप मैं देख रही हूँ नारे भी लगा रहे हैं, पूरी कॉल में है। कैसे समर्थन कर रहे हैं आज इस प्रोटेस्ट को? हम इसमें जो 4 लेबर कोड बिल जो लाए गए हैं, जो बताया जा रहा है कि ये 44 कानून को हटा के 4 कानून लाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कानून ही बदल दिए गए हैं। जैसे जो वेजेस जो किसानों को मिलेगा वो 138 रुपीज़, जो फ्लोर लेवल कानून मजदूर को मिलेगा वो इतना है, लेकिन 138 रुपीज़ में अगर आप देखें तो क्या एक आम इंसान अपने घर वालों को पाल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर आप किसी को वेजेस जो है आपको डिसाइड करना है मिनिमम वेजेस, तो उसके लिए अब रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो नया है। अब उसमें जो है माँ बाप की दवाई भी देखी जाएगी, बच्चों की एजुकेशन भी देखी जाएगी, कपड़े भी देखे जाएंगे और सेविंग्स भी देखी जाएगी। लेकिन इन सबको सरकार ने मद्देनजर रख के बिल्कुल ये कानूनों को नहीं बनाया जाए है। और इस सरकार ने 12 घंटे काम कराने को, इस सरकार ने मजदूरों को 12, ये आज तक किसी ने नहीं करा था, इस सरकार ने करा है, जिसने 12 घंटे काम कराना लीगलाइज कर दिया गया है। आप आज भी अपने गांव में जाओगे तो वहाँ के जो मजदूर, जो वहाँ के मालिक होते हैं, उनके पास अब एक लीगल हक है कि तुम जो 12 घंटे काम करा सकते हैं, उन पर कोई वो नहीं होगा, जबकि पहले ऐसे नहीं था। तो इसलिए ऐसे भाई इसके साथ है। आपको लगता है जो नीतियाँ सरकार ला रही है जिससे एक बड़े तबकों को नुकसान है, उनके खिलाफ खड़े होकर के जेनजी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट जिस भी ये स्टूडेंट की जो ताकत है वही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। स्टूडेंट और मजदूर अगर एक साथ आ जाएं तो ये पूरी की पूरी सरकार पलट सकती है। इसलिए जेनजियों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आना ज़रूरी है। लेकिन ये सरकार, मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आता हूँ, करमपुरा में जो है हमारी यूनिवर्सिटी से हमारे 5 कॉमरेड्स को एक्सपेल कर दिया गया है, सस्पेंड नहीं करा, एक्सपेल कर दिया गया है। तो ये सरकार जानती है कि अगर स्टूडेंट्स हमारे इनके साथ आ गए, जेनजी इनके साथ आ गए तो ये हट जाएंगे। इसलिए सरकार स्कूल कॉलेजेस में भी तानाशाही लाने लग गई है। तो ये जेनजी, आप बिल्कुल सही कहा, अगर जेनजी किसी के साथ आते हैं तो बिल्कुल वो प्रोटेस्ट कामयाब होगा। और ऐसा हमने देखा भी है, जो क्या कहते हैं, जो ये 4 काले कानून थे उस पे क्या कहते हैं किसानों पे, वो वापस लिए गए और उसमें मजदूर भी थे, किसान भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। तो इसलिए ये सरकार डरती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जेनजी है, बड़ी तादाद में नारे से सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर आकर के समर्थन अपना दे रहा है और कह रहे हैं कि जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो लगातार ऐसे कानून, ऐसे नियमों को लेकर के आ रही है जिससे एक बड़े तबका जो मेहनत कश लोग हैं उनका बड़ा नुकसान होगा। और जेनजी एक बड़ी भूमिका ऐसी सरकार को रोकने में निभा सकता है। आप जेनजी की बात को सुनकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।